नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धार की खबर के साथ, जहां भोजशाला का आज फिर से सर्वे होगा। एएसआई की टीम थोड़ी ही देर में सर्वे शुरू करेगी और पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को पूजा के लिए भोजशाला खुली रहेगी। पूजा नमाज की व्यवस्था लागू रहेगी। एएसआई ने इसके आदेश जारी किए हैं कि पूजा और नमाज अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन सर्वे नहीं रुकेगी। सर्वे को भी जारी रखा जाएगा। आज दूसरा दिन है एएसआई सर्वे का और आज भी जो टीम है एएसआई की वो जाएगी भोजशाला में और फिर सर्वे करेगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कई मेंबर्स एएसआई के लगभग 15 सदस्यीय टीम भोजशाला में सर्वे कर रही है। हालांकि जो पहला दिन था सर्वे का, पहले दिन नपाई की गई है पूरे भोजशाला की और हिस्सों में बांटा गया है भोजशाला को। इसके साथ ही मैपिंग की जा रही है, कहां पर क्या है, जो उसके खंबे हैं उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ मशीन जिससे खुदाई नहीं की जाएगी, लेकिन मेजरमेंट के लिए लेकर वो मशीन एएसआई की टीम अंदर गई है ताकि नापा जा सके कि कहां से कितने इंच और कितने लंबाई में क्या चीजें बनाई गई हैं। विवाद क्या है एक बार ये भी समझ लीजिए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं। हिंदू मानते हैं कि बाग देवी यानी कि मां सरस्वती का ये मंदिर है। मुस्लिम बताते हैं कमाल मौला मस्जिद है ये। हाईकोर्ट ने सर्वे के फिर आदेश दिया, कहा कि सर्वे के बाद साबित हो जाएगा कि आखिर यह है क्या। सर्वे के बाद विवाद का निपटारा होगा और इसीलिए इंतजार है कि आखिर भोजशाला है तो है क्या। धार में स्थित है यह ऐतिहासिक भोजशाला। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी और लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर है। कोई कह रहा है तो कोई इसे मस्जिद बता रहा है। हालांकि कोर्ट का जो पहला दिन था, जो मुस्लिम पक्ष गया कोर्ट और कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा एएसआई सर्वे नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त कोर्ट से निराशा हाथ लगी मुस्लिम पक्ष को, जहां कोर्ट ने कहा कि यह सर्वे जारी रहेगी, सर्वे में कोई बाधा नहीं आएगी। बल्कि जो याचिका डाली गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। जब ये पूरा मामला विवादों में आया तो सबसे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से मंजूरी मिली एएसआई सर्वे की। इस फैसले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब वहां से भी निराशा हाथ लगी तो ऐसे में अब एएसआई सर्वे पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि आखिर क्या है यहाँ पर आखिरकार, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो आसपास रहते हैं उनका ये कहना है कि हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। हम पूजा करना चाहते हैं तो कोई नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर जो है अनुमति मांग रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि भोजशाला का आज एक बार फिर से सर्वे होगा। एएसआई की टीम थोड़ी ही देर में अंदर दाखिल होगी। लोगों को, जिसमें कि पर्यटक ज्यादातर यहां पर आते हैं, उनके प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध है और साथ ही जो आसपास का एरिया है कुछ दूरी पर से ही पर्यटकों को वापस से कर दिया जा रहा है, बल्कि आगे आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह के सर्वे होते हैं तो इस पूरे ही इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। नवीन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज दूसरा दिन क्या होने वाला है? आज दूसरे दिन एएसआई की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि पहले दिन तो मेजरमेंट और तमाम चीजें की गई थी। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एएसआई की टीम जो है आज दूसरे दिन यहाँ पर सर्वे करेगी। 8 बजे का समय जो है। नवीन की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं ये भोजशाला के बाहर की ही तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे विवाद को भी आपको विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन इंतजार सर्वे का है, क्योंकि सर्वे के लिए कुछ समय सीमा तय की गई है और इन दिनों अच्छे से सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी कोर्ट में, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर है तो यहाँ है क्या। क्योंकि लगातार अभी नपाई और मेजरिंग का काम चल रहा है भोजशाला में।
और अब बात कांग्रेस